चैनल और मैं हूं निधि। तो दोस्तों आज के वीडियो में, आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा काउंटर टॉप का डीप क्लीनिंग। आज मैं अपने जो काउंटर टॉप है ना और जो गैस के आसपास की जगह है या जो स्लैब्स हैं उनको मेरे को डीप क्लीन करना है। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ, बट इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बिजीनेस हो गई है, तो इस वजह से चीजों का बस सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, टाइम उस तरीके से मैनेज नहीं होता है। सो एनीवेज आज क्योंकि हम लोग का ब्रेकफास्ट काफी हैवी हो गया है, तो लंच बनाने में बहुत सारा टाइम है और इन्होंने बोला कि आराम से तुम जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेती हूँ, अपने किचन को आज क्लीन कर लेती हूँ। सो आज होगी हमारी किचन की डीप क्लीनिंग। और पता है किचन भी बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, ये जो मतलब स्लैब वगैरह भी गंदा हो गया, तो मैं इसको तो क्लीन करूंगी, बर्तन क्लीन करूंगी सब। एक्चुअली आज इडली सांभर चटनी ये सारा कुछ बना था, सो उसकी वजह से ये रात में बना था, अभी नहीं बना था, ये रात में बनाया था मैंने और लेट नाइट बनाया था। सो मैंने रात में बर्तन नहीं कर पाई थी, मैं बहुत थक गई थी और इसलिए मैं अभी बर्तन वगैरह भी करूंगी। और अभी हम लोगों ने इडली मैंने इसीलिए बहुत सारी एक्स्ट्रा बना दी थी क्योंकि उनको फ्राई इडली खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रेश में गरम गरम सांभर के साथ अच्छी लगेगी और फिर फ्राई करके उसको बाद में ब्रेकफास्ट में चटनी के साथ खा लेंगे। तो ये था प्लान। सो वो सब कुछ हो गया, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करनी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफी ज्यादा मतलब ऐसे मेसी हो रखा है, ये देखो सब कुछ। चलो अब मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बर्तन थोड़े से हटा के और फिर काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ और आरव बीच में आ रहा है, तो मैं उसको भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए मना कर रही हूँ। एक्चुअली कल रात में मैंने इडली बनाई थी, तो मैंने रवा इडली बनाई थी जो कि हमने लेट डिसाइड किया था। तो इसीलिए रात में सांभर चटनी इडली ये सब बनाना थोड़ा सा इसमें मेसी तो होता ही है, तो इसीलिए फिर रात में खाने करने में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। और फिर अब वो बर्तन इसीलिए ज़्यादा हैं, अदरवाइज शाम को तो सारे बर्तन हो ही गए थे। तो अब मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं और अब मैं इधर वाला जो स्लैब आप देख रहे हो मैं उसको अच्छे से पहले वाइप ऑफ करूंगी, सारी धूल वगैरह। वैसे मैं ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं और अच्छे से पूरा जो माइक्रोवेव है उसको भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। जहाँ पर भी जो भी गंदा है बाहर से ही सारी डस्टिंग कर रही हूँ और चीज़ों को हटा करके भी कर ले रही हूँ। ऊपर से तो डेली हो जाता है, बट इतना टाइम डेली बेसिस पे नहीं होता है, इसलिए हर चीज़ हटा करके साफ नहीं हो पाती है, तो आज मैं वो सब कर रही हूँ। सो अब इधर का आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। और यहाँ पर जो स्लैब है ना उस पे आई डोंट नो किस चीज़ के मार्क्स हैं, बट ये पत्थर का बना हुआ है ये स्लैब या प्लेटफॉर्म जो भी आप बोलते हैं उसको। तो उस पे ना इस साइड में तो नहीं है, लेकिन दूसरी साइड में एक वाइट से स्पॉट्स हैं जो बिल्कुल जाते नहीं है। पता नहीं वो लेमन की वजह से है या किस वजह से है वो पता नहीं है, मतलब लेकिन उसको काफ़ी हटाने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी हटते नहीं है और खराब भी लगते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है तो जो जैसा है वैसा ही है। तो यहाँ पर मैंने स्लैब क्लीन करके कुछ बड़े बर्तन जो थे, कुकर है या फिर कैसरोल्स है, वो सब मैंने इधर पर ही फैला दिए थे। और ये आपको इडली स्टैंड भी दिख रहा होगा, तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये सब यहाँ पर रख दूंगी ताकि सूख जाएंगे जल्दी से और इनको जगह पर इनकी लगा दूंगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बर्तन तो मैंने कर लिया और इस साइड का मैंने जो स्लैब था वो भी क्लीन कर लिया अच्छे से। और अब मैं इधर क्या करूंगी, पहले एक रफ क्लीनिंग कर दूंगी, वाइप ऑफ कर दूंगी, देन फिर जो पीछे शेल्फ्स दिख रही हैं आपको ये वाली इस पे जो भी सामान रखा है ना उसको मैं पोंछ करके लगाऊंगी और उस पे से जो भी गंदा होगा तो फिर अगेन मुझे इसे वाइप करना होगा। तो अभी मैं सिंपली पहले जस्ट एक वाइप दे रही हूँ ताकि जो भी सामान मैं ऊपर से नीचे रखूँ वो गंदा ना हो। तो चलो लेट्स डू इट। तो ये है वो वाइट स्पॉट्स जो आप देख रहे हो, ये पता नहीं किस चीज़ के हैं। मैं इनको काफ़ी स्क्रब करने की भी कोशिश की, बट ये बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो इसको क्लीन करने का तो आप बताइएगा। बाकी मैं भी इस पर काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसा हो कि ये साफ़ हो जाए। तो अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बैकग्राउंड में आपको आरव की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो और उसके पापा खेल रहे हैं। सो खेल में वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको रफली अभी वाइप ऑफ किया है ताकि मैं सारी चीज़ें इस तरीके से हटा करके पहले ये जो ऊपर के 2 स्लैब्स लगवाए हैं मैंने ग्लास स्लैब्स उनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये जो कांच के आप कंटेनर्स देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्टडी हैं, तो इनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तो भरे हुए हैं तो मैं इनको खाली करके क्लीन नहीं करूँगी, जस्ट ऊपर से ही गीले और सूखे कपड़े से वाइप कर दूँगी और ये एकदम चमचमा उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो ग्लास स्लैब्स हैं इनको ऑब्वियसली इस तरीके से ही हटाना होता है, नट इसके लूज करके।
ये देखो आप, कितना ग्रीजी हो गया ना ये, क्योंकि बहुत दिन से इसकी सफाई नहीं हुई है। सो आज हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मली इसको ऐसे वाइप कर देती हूँ, अगर टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ, बट अभी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं सो मैं इसको वॉश कर दूंगी एंड देन फिर वाइप करूंगी ऐसे। तो वैसे तो इन ग्लास स्लैब्स को आप एक गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए तो बहुत ही अच्छे से चमक जाता है, बट क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था तो उसमें ग्रीजिंग हो गई थी, तो मुझे इजी ये लगा कि मैं इसको अच्छे से सिंपल डिश वॉश सोप से इसको क्लीन कर दूं एंड देन फिर इसको बाद में सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी तो ये वापस से क्लीन हो गया। और इसमें थोड़े बहुत आपको व्हाइट स्पॉट्स जो दिख रहे होंगे वो पेंट के हैं, तो अभी हम लोगों ने जो पेंट कराया था तो उसके कुछ बूंदे जो हैं वो गिर गई थी, तो वो नहीं निकलती हैं, लेकिन वैसे ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं बस इसी तरीके से पानी से इसको अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो यहाँ पर ये जो टिश्यू पेपर आप देख रहे हो, ये रियूजेबल टिश्यू पेपर है, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इसी से इसको हल्का सा गीला करके, हल्का सा ही गीला, जस्ट एक डैम्प रहना चाहिए, उस तरीके से मैं इसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कंटेनर्स को वाइप करूंगी एंड देन फिर मैं एक सूखे कपड़े से पोंछ करके इनको इनकी जगह पर लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो कि जो दूसरे साइड में कंटेनर्स रखे हुए हैं उनके ढक्कन आप देख सकते हो कि थोड़े से ग्रीजी दिख रहे हैं, और जो मैं इधर रख रही हूँ क्लीन करके वो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से क्लीन हो गए। तो इनमें बहुत ही अच्छे कंटेनर्स हैं ये, इनको अगर आप चाहें तो जरूर परचेस कर सकते हो। तो ग्लास स्लैब लगाने के बाद मैं ऊपर ये जो इस तरीके से बना हुआ इसका डिजाइन जो भी है, ये वॉल का, टाइल्स और वॉल के बीच में, तो यहाँ पर भी धूल काफी जमा हो जाती है, तो वो मैंने अच्छे से उसको भी वाइप कर दिया। सारी चीजों को आप ऐसे डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वाइप कर ले तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप ऐसे ही क्लीन करते रहिए, तो आपको जो एक होता है ना सीवियर क्लीनिंग वाली स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हो चुका है, और अब ये देख सकते हो आप वाइट स्पॉट है, ये पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा बॉदर कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलो अब मैं अपना ये जो बर्नर है इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से सारे इनको भी साबुन से ही वॉश कर ले रही हूँ। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। सबसे पहले ये जो गैस के जो भी अटैचमेंट्स हैं इनको वॉश करके साइड में रख देती हूँ एंड देन फिर मैं गैस को क्लीन करती हूँ, ताकि जब तक मैं गैस क्लीन करूँ तब तक ये सारे जिनमें एक्स्ट्रा वाटर है वो सब हट जाए और मैं इसको डायरेक्टली क्लीन करके लगा के यूज़ करना है तो यूज़ कर पाऊँ, और जो भी है। तो अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने चूल्हे को क्लीन करने के लिए। तो ऊपर से बर्नर्स सारे मैंने हटा दिए हैं एंड इस तरीके से मैं करी। अभी आज जो है वो मैं बर्नर को अलग से वैसे क्लीन नहीं करी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसको क्लीन कर देती हूँ, तो उसमें बस कुछ फंसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसको अगर विनेगर में डाल करके रात भर रख दीजिए तो एकदम इसका जो कलर है वो वापस से एकदम नया जैसा हो जाता है। सो खैर मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो मैं बस इसी तरीके से ये कर रही हूँ। साथ के साथ खिड़की और इधर पे भी जो ऑयल वगैरह के छींटे आ जाते हैं ना, तो वो भी साथ के साथ ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर पूरा मैं इसी तरीके से साबुन जो भी है विम बार वगैरह लगा करके खिड़की की तरफ, टाइल्स और जो भी वहाँ का जो भी एक्सपोज्ड एरिया है गैस की तरफ, वो सारा कुछ मैं इसी तरीके से क्लीन करूँगी। स्पेशली जो नॉब्स आप देख रहे हो ना, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कुछ फंसा हुआ हो तो आप एक ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी ना वहाँ पर ही जमा होती है, क्योंकि वो ईजिली क्लीन नहीं हो पाता है। सो इसीलिए आप वहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और मेरा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे टाइम टू टाइम क्लीन कर देती हूँ, और ब्रश भी है मेरे पास, तो कभी कभी मैं ब्रश यूज़ कर लेती हूँ अगर कुछ मुझे वहाँ लगता है तो।
तो अब ये गैस भी क्लीन हो गया। अब ये जो इधर कॉर्नर पर ये एक ट्रे जैसा रखा हुआ है, इसको हटा करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ऑयल और ये सब जमा हो जाता है। सो इसको भी मैं वैसे वीक में या 10 डेज़ में एक बार कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब 10 दिन में अच्छे से गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से स्क्रबर से कर देने से जो भी ऑयल वगैरह है वो निकल जाता है। सिंपल वाइप करने से ऑयल नहीं निकलता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से स्क्रबर की हेल्प से सब कुछ क्लीन कर रही हूँ। और ये पूरा स्लैब जो है वो मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और साथ के साथ टाइल्स को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, तो टाइल्स को भी मैं वाइप कर रही हूँ। पूरी टाइल्स जितनी भी इधर की साइड में है वो सारी मैं क्लीन करूँगी आज। और अब मैं क्या कर रही हूँ, ये सारा सामान हटा करके ये बास्केट को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी, बिकॉज इसके अंदर भी तेल, ऑयल, घी ये सब रखते हैं ना, तो ये भी धीरे धीरे करके ग्रीस्ड हो ही जाता है। सो इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब ये स्लैब्स वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर ये स्पून वाला स्टैंड जो मेरे यहाँ विंडो के पास लगा हुआ है उसमें से सारे स्पून्स और ये सब कुछ हटाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा है ना कि ये रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्लीन नहीं हो पाता है। तो मैं इस तरीके से इसको भी अगेन वही, ये पूरी टाइल्स जो आपको मेरे किचन में इधर साइड में दिख रही होगी ना, ये बर्तन बास्केट के ऑपोजिट भी और फ्रंट में भी, सब जगह ये सारी टाइल्स आज मैं क्लीन करने वाली हूँ इसी तरीके से लगा करके डिश वॉश सोप एंड ऑल। तो बस इस तरीके से इसको, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस जस्ट ऐसे स्क्रब कर दीजिए, तुरंत सब कुछ निकल जाता है। तो मैं ये लगा करके वापस से वाइप कर दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप पाइप और वायर देख रहे हैं, ये एक पाइप मतलब दोनों ही चीज़ें, ये जो मेरा फिल्टर है वाटर फिल्टर उसका है ये, तो ये यहीं पर ही रहता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ किचन में जो भी कुछ मौजूद था वो सब कुछ क्लीन हो गया है। अब लास्ट में बचा है ये बेसिंग, तो इसको क्लीन करना तो बहुत ज़रूरी है भाई, ये तो मैं डेली ही करती हूँ लेकिन आज भी करेंगे। तो ये मेरा जो ये आप लिक्विड का जो बॉटल है ना, ये ख़त्म होने वाला है, लास्ट ही बचा था, तो मैंने इसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि ये पूरा तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया और इस तरीके से मैं इसे 2-3 दिन में ख़त्म कर दूंगी। और फिर बड़ा वाला जो आपने यहाँ पर लिक्विड का बॉटल देखा था ना, वो मैं यूज़ करूँगी। तो ये वाला ब्रश बहुत ही अच्छा है, इसका डिज़ाइन ऐसा ना कि कॉर्नर्स में बहुत ही अच्छे से प्रेशर लगा करके कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। नॉर्मली जब आप सिंक क्लीन करते हो ना, तो आपको लगता है कि ऊपर ऊपर से आपने क्लीन कर दिया, बट जब वो ड्राई होता है ना, तो उसमें आपको ग्रीजीनेस या जो भी चीज़ें हैं मतलब थोड़ा गंदा सा दिखता है। तो ये ब्रश की हेल्प से काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसका जो ऊपर का स्क्रबर है वो निकल भी जाता है, बट मैंने ऐसे ही उसको यहाँ पर क्योंकि बेसिन के ऊपर ही रखा है तो पानी उसका निकल जाएगा, और अगर आप चाहें तो उसको निकाल के धूप में भी रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ब्रश है, स्कॉच ब्राइट का है वो, तो अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ क्लीन हो गया। मैं बर्तनों को इस तरीके से लगा दे रही हूँ ताकि जो भी पानी होगा बर्तनों में एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। ये बास्केट भी तब तक सूख चुकी थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा पोंछ करके और इस पे जो भी इसका सामान है वो लगा दूंगी मैं, और बस आई थिंक मेरा किचन जो है वो अब रेडी हो जाएगा। थोड़े बहुत जो बर्तन मैंने फैलाए हुए थे उनको भी उनकी जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि वो भी अब सूख चुके हैं।
तो बस इस तरीके से किचन अभी आप थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ ये सब करके कि कैसा लुक आ रहा है। तो ये देखिए अब मैं आपको अपने क्लीन किचन का लुक दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे डब्बे जो हैं वो कितने अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, कितने साफ हो चुके हैं। ये जो यहाँ पर अलग से शेल्फ लगी हुई है ग्लास की, ये भी काफी अच्छे से क्लीन हो गई है। सो ये अब कितना सुंदर लग रहा है, ऑफ कोर्स आप देख ही सकते हैं। सब कुछ ये सब कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ अब क्लीन हो चुका है। तो क्लीन किचन में कॉन्फिडेंस अलग आता है और इसको साफ करके भी बहुत ही मजा आता है। स्पेशली विंडो वाला जो एरिया ना, इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी पे सारे छींटे और गंदगी जाती है, फिर इसमें जर्म्स भी डेवलप होते हैं। सो इसलिए मैं इस तरीके से क्लीन करती हूँ। बस ये बर्तन जब सूख जाएंगे तो मैं इनको अलमारी में लगा दूंगी। बाकी ये स्पून वाला स्टैंड और ये जो प्लास्टिक का स्टैंड दिख रहा है, ये सब कुछ क्लीन हो चुका है एंड आई एम सो सेटिस्फाइड, सो हैप्पी। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरा रूटीन देख करके कैसा लगा, और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, जो मैंने प्लेटफॉर्म वाली अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आप मुझे वो ज़रूर सजेस्ट करना। और बस ये है हमारा क्लीन एंड क्लियर किचन। तो कैसा लगा ये व्लॉग, ये क्लीनिंग रूटीन देख करके आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।